हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में आए हुए बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एबीवीएमयू सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के 2024 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। तो जो कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए जो आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है वह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन था। अगला प्रश्न दिया गया है, सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सेल वर्ड जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने यूज किया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन इसके बाद दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नवजात शिशु को कुछ बीमारियों से बचाने वाले कोलेस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा वह जो है आईजीए एंटीबॉडी होता है। अगर पूछा जाए ऐसी एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है तो आईजीजी रहेगा, बट यहाँ पे कोलेस्ट्रम में पूछा है तो आईजीए एंटीबॉडी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया था, इनमें से कौन एक खाद भूमिगत तना है। तो जो आलू है, आलू जो है यही क्या है, पोटैटो जो है ये क्या है, एक भूमिगत खाद तना का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न दिया गया था, वह एंजाइम कौन सा है जो लैक्टोज को तोड़ता है। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम रहेगा वह जो लैक्टेज होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, लैक्टेज। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन से हार्मोन पाचक रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। तो यहाँ पे जो है बाइकार्बोनेट और जो है डाइजेस्टिव जूस के जो सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कॉलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन नामक एंजाइम जो है स्टिमुलेट करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। तो अमीबा अपना फूड जो है वह जो है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है ऑब्टेन करता है। क्या एंडोसाइटोसिस यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली से जल अणुओं की गति को क्या कहा जाता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसे जो ऑस्मोसिस कहा जाता है, प्रासरण। अगला प्रश्न पूछा था, दो हड्डियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है। तो बोन टू बोन, अगर पूछा जाए बोन टू बोन तो इसको क्या याद करने कर लेना है, BLB बल्ब याद कर लेना है आपको। बोन टू बोन को कौन ज्वाइन कर रहा है, तो लिगामेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर पूछा जाए मसल्स को बोन से कौन ज्वाइन कर रहा है, तो टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है। बट यहाँ पे बोन टू बोन पूछा है तो लिगामेंट करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा है, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। तो पौधों में प्लांट में जो लचीलापन होता है वह जो है कॉलिन काइमा के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रकाश किससे प्रवेश करता है। तो आँख में जो लाइट होता है वह इंटर करता है जो है कॉर्निया के थ्रू। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, कॉर्निया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। तो कंकाल तंत्र का कार्य नहीं होता है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, मतलब कि शरीर की गर्मी का उत्पादन करना जो है कंकाल तंत्र का मेन फंक्शन नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा है, एकल माता पिता द्वारा प्रजनन को क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर सिंगल पेरेंट यूज किए जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए तो उसे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, यौनावस्था में शरीर में होने वाली सभी शारीरिक परिवर्तन इनमें से कौन नहीं है। तो यौनावस्था में जो है स्तन विकास भी होता है, मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट होता है, आवाज़ में चेंज भी आता है, पर ऊंचाई में कमी, मतलब क्या होता है, ग्रोथ जो है इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर किसे किससे बना होता है। तो जो खाद्य श्रृंखला का पहला पोषण स्तर होता है वह जो ऑटोट्रॉफ से बना होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, स्वपोषी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए जो है वह क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि हार्मोन क्या है। तो पौधों में जो वृद्धि हार्मोन है वह जो है साइटोकाइनिन है। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन है जो बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर से डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहाँ आता है। तो शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह राइट एट्रियम दायां अलिंद में आता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है। तो प्लांट में जाइलम का कार्य होता है पानी का परिवहन। तो JJM याद कर लीजिए। जाइलम क्या करता है, जल और मिनरल का जो है परिवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड FF फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है जो है प्लांट में।
अगला प्रश्न है दृष्टि हानि या कमजोर दृष्टि किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में आवश्यक होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इनकी कमी से जो है रिकेट्स होते हैं, अलग अलग विटामिन की कमी से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों कहा जाता है या फिर क्यों होता है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वह था ऑप्शन नंबर बी वाला। आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं बट प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। देन अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था ईसीजी में पी तरंग किसे दर्शाती है? तो ईसीजी में जो पी वेव होता है वह जो अलिंद का डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया को जो है शो करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया था रेनबियर की गांठें कहाँ पाई जाती हैं? तो रेनबियर की जो नोड होती है नर्व सेल्स में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन था। देन यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था मानव जनसंख्या के लिए आयु पिरामिड समानता क्या क्या दर्शाते हैं? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। इजी तो है बट क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आयु पिरामिड जो समानता वह जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की आयु को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अगला प्रश्न पूछा गया था वह रासायनिक पदार्थ जो कुछ सूक्ष्मजीवियों द्वारा उत्पादित होते हैं और अन्य सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को रोक सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं जो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली में इनमें से क्या उपस्थित नहीं होता है? तो कोशिका झिल्ली में जो है इनमें से उपस्थित नहीं होता है वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला न्यूक्लिक एसिड जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड होते हैं बट न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका अंग कौन सी है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाई जाने वाली कोशिका अंगक है वह जो है कौन सा है, राइबोसोम है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? तो जो एम्पुला होता है वही क्या है, मेल में प्रेजेंट ना होने वाली ग्लैंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, एम्पुला। अगला प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वह जो है मानव महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र का नुकसान हो जाने की वजह से होता है, मतलब कि लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। बट यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया है अगर पूछा जाए डाउन सिंड्रोम तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। बट टर्नर सिंड्रोम पूछा है तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, मानव महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र का नुकसान। अगला प्रश्न पूछा था नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो नारियल का जो खाने योग्य पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, वह जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया टेटनस किसके कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस से टिटनस होता है, विब्रियो कोलेरी से हैजा होता है, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, ई कोलाई से डायरिया होता है। अगला प्रश्न है हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, जो है अम्लीय होते हैं और जो है क्षारीय होते हैं और सकारात्मक रूप से आवेशित होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा है बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है बैक्टीरियोफेज कहा जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया था द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन प्रमुख लसिकांग कौन सा है? तो प्रमुख लसिकांग जो होता है थाइमस होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट से आपको याद कर लेना चाहिए कि प्राइमरी जो प्राथमिक लसिकांग होगा या फिर प्रमुख लसिकांग होगा वह टी लिम्फोसाइट होगा, थाइमस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया था ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एचआईवी किस वायरस समूह का सदस्य है? तो यह जो रेट्रे वायरस का समूह का सदस्य जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है ह्यूमोरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ होती है? तो जो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है वह जो है जो प्रतिरक्षित होती है वह जो है बी सेल के द्वारा होता है, बी सेल के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है भोजन और पानी के माध्यम से नहीं फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जो निमोनिया है वह जो है एयर के थ्रू फैलता है, ना कि फूड और वाटर के माध्यम से। अगला प्रश्न है मलेरिया का कारण बनने वाला जीव कौन सा है? तो प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है, आप सभी को पता है। देन अगला प्रश्न पूछा गया था पुरुष नसबंदी प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पुरुषों में स्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, वैसेक्टोमी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है 40 वाला मिसिंग है,
So sorry for that. So thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जो इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी के जो 2024 में आए हुए क्वेश्चंस हम आपको 24 जो 40 के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।